आप सब मीडिया बंधुओं का सबसे पहले तो हम लोग आदर सत्कार करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़े कम समय में आपने हमें समय दिया और आज आप सभी हमारे साथ एकत्रित हुए हैं। आज का जो विषय है, जैसे आपको पता ही है कि कल की मूवमेंट जो एक हमारे जम्मू के मुद्दों को उजागर करती है और समाज के कल्याण की बात करती है, तो उसी सिलसिला को जारी रखते हुए तो आज का जो विषय मैं कहूँगा कि वही जम्मू की बात हम करेंगे। सबसे पहले तो मैं माननीय मोदी जी और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को बधाई देता हूं कि जिनके नेतृत्व में एक दृढ़ सरकार का गठन यहाँ पे हुआ है भी, और बड़े सारे मुद्दों का हल भी हुआ है। जैसे भय मुक्त हमारा जम्मू कश्मीर, आप देखते हो कि आज जो कश्मीर में पुरानी बातें नहीं होती, आज पता है कि जो अगर गलत काम करेगा तो उसका हर्जाना भुगतना भी पड़ेगा। फिर भी बड़े सारे विषय हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। जैसे अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, आप देखते हो हमारे जो बच्चे हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, और बड़े सारे लोग जो इंजीनियरिंग करते हैं, MBA करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री ना होने की वजह से उनको जॉब नहीं मिलती और उनको बेंगलोर और मेट्रो सिटीज़ में सेटल होना पड़ता है। इस पर कार्य करने की ज़रूरत है। हमारे बड़े सारे युवा जो हैं उनको रोका जा सके, इसके विषय मैं माननीय अपने सिन्हा साहब से गुजारिश भी करूँगा कि जितनी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं उनको कोशिश की जाए कि जम्मू में लाया जाए, ताकि जो बेरोजगारी की समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाए, हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। और दूसरा जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म पे काम करने की ज़रूरत है। ट्रेन कटरा चली गई, आप देखिए उससे क्या हुआ कि जम्मू के जो बड़े बड़े बाज़ार हैं, जम्मू रघुनाथ बाज़ार देखिए, रेजेंसी रोड देखिए, वहाँ पे काम का बहुत फ़र्क पड़ा है, बेरोज़गारी बढ़ी है। हम लोग ऐसे ही यहाँ पे टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा दें, और जो हमारे जम्मू के जैसे हमारी झील है उसका जल्द से जल्द निर्माण किया जाए, और भी टूरिज़्म के सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाए, नए नए यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लाए जाएँ, ताकि हम लोग जो बाहर से टूरिस्ट आता है वो जम्मू में 2-3 दिन रहे, उससे जम्मू की इकॉनमी जो बूस्ट होगी। और उसके बाद जो हमारी बड़े सारे मुद्दे हैं जो लिए भी हैं, आप देखिए जो पहले बाई ब्रिजावाद होता था काफ़ी हद तक ख़त्म भी हुआ है जम्मू के साथ, और जो सरकारी नौकरियों में हमारे कम बच्चे लगते थे, तो आज मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है। लेकिन और भी जो विषय हैं जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा है, जो बेरोज़गारी का मुद्दा है इसको देखना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आज जो जैसे हर बच्चा पढ़ा लिखा भी है, सरकारी नौकरी तो हम मानते हैं हम हर किसी को नहीं दे सकते, लेकिन अगर यहाँ पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आएंगे, इंडस्ट्रीज़ आएगी, तो काफ़ी हद तक हमारे जो बच्चे हैं जो बाहर चले गए हैं, बेंगलोर, दिल्ली, इवन फॉरेन चले गए, उसको हम रोक लगा सकते हैं, क्योंकि पीछे माता पिता अकेले रह जाते हैं, एक एक दो बच्चा है सबका, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। और टूरिज़्म पे मैं फिर कहूँगा, अगर टूरिज़्म पे, क्योंकि हमारा JNK जो है वो टूरिज़्म पे बहुत बड़े तरीके से निर्भर करता है, और ख़ासकर हमारा जम्मू, माता वैष्णो देवी जो कितने लोगों को यहाँ पर हमारे उसके कारण रोज़गार मिलता है। तो जैसे ट्रेन मैंने पहले भी कहा कि कटरा चली गई, उससे हमारे टूरिस्ट सीधा ही वहाँ पे जाता है, जम्मू लोग कम आते हैं। कुछ ऐसे यहाँ प्रावधान किए जाएँ कि जम्मू में लोग रुकें और यहाँ की इकॉनमी जो है बूस्ट हो। दरबार मूव के बारे में देखो, दरबार मूव के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि जो पुराना हमारे माननीय गवर्नर साहब या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो विषय लिया था वो ठीक है, दोनों तरफ अगर रहेगा तो उससे खर्चा जो कम होता है। वैसे लोगों का काम नहीं रुका है, यहाँ पे दरबार मूव चल रहा है, और जैसा चल रहा है वो ठीक चल रहा है, उसके विषय में कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता हूँ। अब मैं अपने बड़े भाई जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता सुमेश्वर कोहली जी से हैं, वो आपको संबोधित करेंगे। मैं, आप जानते ही मैं मूवमेंट कल्की से हूँ, और एडवोकेट सुमेश्वर कोहली मेरा नाम है। सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से बच्चे बाहर जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए। और जम्मू शहर आप देखिए, गांधीनगर और त्रिकुटा नगर देखिए, ये तो बुड्ढों का एरिया बन गया है। यहाँ तो बुड्ढे ही मिलेंगे आपको, बच्चे लेकर सबके बच्चे बाहर चले गए हैं। और ये तो अनएम्प्लॉयड का मुद्दा रहा, ना ही यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी जिससे कि रोज़गार पैदा किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हम लोगों ने यहाँ पर आपने मैंडेट दिया बीजेपी को, 29 कैंडिडेट जिताए, और हम जम्मू के लोगों ने सोचा कि क्या होगा, हमारी डेवलपमेंट की बात करेंगे ये असेंबली में जाकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों ने जाकर वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की। और देखिए, आप लोगों ने देखा ये जो आर्टिफिशियल लेक का प्रोजेक्ट कम से कम 25 साल हो गए बनते हुए, लेकिन अभी तक इसका कोई नामो निशान नहीं, कोई बनने की उम्मीद नहीं अभी भी। और इसी तरह
इसी तरह आप देखिए मुबारक मंडी में 3 लेबर वाले बंदे लगे हुए हैं। 30 साल से ये मुबारक मंडी बन रही है। हेरिटेज डेवलपमेंट की बात की जाती थी, लेकिन अगर ऐसे ही 3 बंदों के ऊपर छोड़ दिएगा तो मुझे नहीं लगता आने वाले 30 सालों में भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। और गंडोला प्रोजेक्ट का कहीं नामो निशान नहीं। हमारे पास टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए जम्मू में कोई भी चीज़ नहीं है। आने वाले 2-3 महीनों में ट्रेन श्रीनगर जाने वाली है, और जो आएगा भी यात्री वो ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णो देवी जाएगा और सीधा श्रीनगर चला जाएगा। जम्मू में कोई रुकने वाला नहीं। जम्मू में देखो आप रघुनाथ बाज़ार की हालत देखो, हरी मार्केट की हालत देखो, रणबीर मार्केट की हालत देखो। ये लोग 3-3 दिन बोनी भी नहीं कर रहे। और जो होटल वाले इंडस्ट्री डूब रही है, टोटली डूब रही है इंडस्ट्री होटल की। कोई यहाँ पर यात्री रुकेगा तो होटल इंडस्ट्री चलेगी। और यात्री के आने से जम्मू की इकानमी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, इकानमी में फ़र्क पड़ता था, क्योंकि लोग जो आते हैं बाहर से वो पैसा खर्च करने के लिए आते हैं। तो जब यात्री यहाँ रुकेगा ही नहीं तो फिर कहाँ से इस जम्मू शहर में इकानमी का फ़र्क पड़ेगा। पठानकोट से जब ट्रेन जम्मू आई थी, लेकिन पठानकोट सर्वाइव कर गया क्योंकि वहाँ पर आर्मी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा थी। लेकिन जम्मू में ऐसा कुछ नहीं, और जम्मू की ओर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। ना ही क्रिमची मानसर देखो, ना वो टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किया गया, ना ही भद्रवाह किश्तवाड़ देखो, वहाँ बेसिक कम्युनिटीज़ का शॉर्टेज है। तो अगर यही हाल रहा तो जम्मू तो उजड़ जाएगा। हमारी तो सरकार से यही विनती है, भाई आप लोग कब जागोगे। जम्मू के नुमाइंदों से भी यही गुजारिश हम बार बार कर रहे हैं। आप जम्मू के बारे में सुध नहीं लोगे तो कौन लेगा। आपको यही आवाज़ असेंबली में उठानी चाहिए कि जम्मू की मंदिरों का देख लो आप। मंदिरों का इतना बुरा हाल है, जो मंदिर गिर जाता है उसको दोबारा बनाया नहीं जाता। कोई बंदा वहाँ पर आगे आके उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं करता। अभी अल्टरनेटिव जब तक बाकी जो प्रोजेक्ट डेवलप हो तब तक तो हमारे पास, अगर ये मंदिरों का रख रखाव ठीक हो जाए तो ये भी एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन जम्मू का टूरिस्ट के लिए बन सकता है। लेकिन इसी तरह कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और आप मांडा का जू देख लो, वहाँ भी जो जानवर हैं वो बंदर शंदर दिखाकर किसी को कितनी देर बेवकूफ़ बना लोगे आप। कोई आपके पास ये स्पीसीज़ होनी चाहिए जिससे अट्रैक्शन का सोर्स बने। तो ये जो आप बसोली में ब्रिज बना, उसके पास कोई अच्छा ब्रिज था। रियासी के आगे जो ब्रिज बना वो वर्ल्ड रिनोन ब्रिज बना रेलवे का, लेकिन उसके आसपास उन चीज़ों को डेवलप कौन करेगा डेवलपमेंट उन चीज़ों की। तभी तो यात्री रुकेगा, और जब तक यात्री नहीं रुकेगा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। जहाँ तक दरबार मूव का सवाल है, दरबार मूव में भी आप देखिए एक इनिशिएटिव लिया गया कि चलो खर्चा बच जाएगा, लेकिन आप देखिए दरबार मूव के जाने से जम्मू की इकानमी शटर हो गई है। क्योंकि यहाँ पर जो कश्मीर से आते थे लोग, वो लोग आकर हम यहाँ मकान भी किराए पे लेते थे, यहाँ पर सुबह शाम शॉपिंग वगैरह करते थे लोग, तो वो सब यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। तो मेरी तो सरकार से बार बार यही गुहार है कि उमर साहब ने कहा भी है कि हो सकता है नेक्स्ट इधर से हम टूरिस्ट ये जो है पर दोबारा से इसको हम शुरू करेंगे दरबार मूव की। तो अगर ये हो जाता है तो डेफिनेटली इकानमी को थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही। लेकिन सबसे ज़्यादा मुद्दा ज़रूरी है कि जम्मू के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह बढ़ानी पड़ेंगी। अगर ये नहीं बढ़ी तो जम्मू उजड़ जाएगा, जम्मू एक बर्बाद शहर हो जाएगा। और गवर्नमेंट को चाहिए कि लोग बर्बाद शहरों को बसाते हैं, एक बसा बसाया शहर उजड़ने जा रहा है, और इसकी तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। बाकी हमारे पास साथ इस समय प्रीतम जी हैं, होटल इंडस्ट्री से हैं, इनसे भी बात करते हैं। हाँ चलो ठीक उठिए।